अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि एआई एजेंट क्यों ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हों। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम ख़ास तौर पे फोकस रखेंगे ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनर। अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है आप में से कोई तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। वैसे तो ये पब्लिकली वीडियो है कि उसे हर कोई वीडियो देख सकता है। इस वीडियो के एआई एजेंट हर एक इंसान के लिए समझना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी तरीके का यूज़र हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, तमाम तर कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो फ्रीलांसर हो, कुछ भी उससे ताल्लुक़ उसका शोबा हो, उसे एआई एजेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और अब भी आपने अगर एआई एजेंट के बारे में थोड़ी बहुत भी रिसर्च नहीं शुरू की है तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि यही वक्त है कि आप समझ सकते हैं कि एआई एजेंट है क्या, उनकी लॉजिक्स क्या हैं, और वो आपके किस तरीके से मदद कर सकता है। मैं आपको एआई एजेंट की शुरू से तरतीब बता देता हूँ कि एआई एजेंट होता क्या है। एआई एजेंट एक ऐसा काम कर सकता है जो कि आपके बिहाफ पे काम कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपके काम को बहुत इजी और ऑटोमेट बना सकता है। वो काम जिसको आपने लंबे दर्दी करना होता था उसे आप जल्दी कर सकते हो। अच्छा, अब आप के अंदर दिमाग में ख्याल आएगा कि अभी जो बता रहे हैं सर, वो शायद ये बताना चाह रहे होंगे कि वो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं जो कि इमेज जनरेट कर देते हैं या इन्हांस कर देते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आपका कुछ एक ऐसा एक टूल बनाए जो कि आपके सारे काम ऑटोमेट हो जाए। मिसाल के तौर पे आप जो उन टूल्स को यूज़ कर रहे थे वो जनरेटिव एआई था, वो कोई एजेंट्स नहीं थे आपके, लेकिन ये आपके बिहाफ पे आपके कहने पे काम करेंगे और आपका वो पर्सनल टूल होगा जिससे आप अपने काम को इजी बना सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने एक एआई एजेंट बनाया और उस एआई एजेंट को आपने बनाना था, लेकिन अभी वो बना नहीं। पहले आपने एक पूरा एक ऐप वेब बनानी है, आपने एक पूरा टूल बॉक्स बनाना है। उस टूल बॉक्स के अंदर आपने मुख्तलिफ एआई एजेंट रखने हैं। एक एआई एजेंट ऐसा होगा जो कि आपके एक्सपोर्ट में मदद करेगा। वो आपको पीडीएफ में भी एक्सपोर्ट करके दे देगा। आपका मिसाल के तो आप ग्राफिक डिजाइनर है, आपको क्लाइंट कहता है मेरे को उसका जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, एसएफजी जो भी फाइल्स होती हैं इलस्ट्रेटर की, फोटोशॉप की, उन सब की फॉर्मेट में दे दो, पीएसडी इवन के जो भी। तो आपके ख्याल में क्या होगा कि आप कर देंगे? आपको कितना टाइम लगेगा? आप एआई एजेंट को बोलेंगे आपने अपने फोटोशॉप के साथ उसको इंटीग्रेट किया होगा, वो कैसे करना होता है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्या प्रॉपर सॉल्यूशंस होंगे और क्या होने जा रहा है। तो खैर, मिसाल देने का मकसद यही है कि आपने इंटीग्रेट कर दिया फोटोशॉप इलस्ट्रेटर के साथ, तो आपने बस कमांड दी कि सारे मेरे को ये फाइल्स दे दो। तो क्या करेगा, आपको एआई एजेंट सारे एक साथ एक्सपोर्ट करके दे देगा। आप बता दें कि इतनी रेजोल्यूशन होनी चाहिए, मेरे को हाई रेजोल्यूशन चाहिए, इसमें बिल्कुल साफ पिक्सल दिखें। तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार पता नहीं कितनी पिक्सल रखूँ, 300 रखूँ या कितना रखूँ, कितना जूम इन करना है, सारा काम वो कर देगा। ये तो हो गया एक एआई एजेंट टूल। दूसरा एआई एजेंट टूल, आप जब भी फोटोशॉप में डिज़ाइन कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो आपको क्या करना पड़ता था। पहले आप चैट जीपीटी में चले जाते थे, उससे पूछ ले होते थे। पहले आप एक्सपोर्ट करते थे, फिर एक्सपोर्ट आप चैट जीपीटी को देते थे कि यार देखो ये मैंने डिज़ाइन किया कैसा है। तो टाइम लग जाता था कि आप चैट जीपीटी को खोलना, फिर उसको इमेज देना, अगर इमेज नहीं भी देनी जो आपने डिज़ाइन की है, डायरेक्टली उस पर वर्क करवाना, तो वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस था। लेकिन आपके साथ अगर आपका जो फोटोशॉप है उसी के साथ आपके पास जो है एक एजेंट आ जाए और वहीं पे आपका चैट जीपीटी के तौर पे काम करे, आप उसे प्रॉम्प्ट दें, देखो ये मैं इमेज यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ, अब तुम बताओ उसके अंदर क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए, ना आपको एक्सपोर्ट करने का टाइम, वहीं पे आपने बैठे बैठे गूगल खोलने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे बैठे बैठे आपने क्या करना है, एक प्रॉम्प्ट देना है, वो आपको बता देगा। फिर आपने बता वो आपको बताएगा ये टूल को इस्तेमाल करो। इस तरीके से बहुत सारा काम किया जाता है। रिव्यूज़ आपको दे देगा कि आपने अब ये गलती की है, चलें आप इससे सही कर दें, आप इस टूल को इस्तेमाल करें और यहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई करें, तो आपको वो सारा काम एआई एजेंट करके दे देगा। इसी तरीके से अगर आप एआई एजेंट बोले तो वो शायद आपको इतना कर सकता है, पावरफुल टूल बन जाएगा आने वाले दिनों में कि आपका एआई एजेंट वो आपको बोलेंगे, वो आपको गलती बताएगा कि आपने फोटोशॉप के अंदर ये यहाँ पे इस इमेज के अंदर डिज़ाइन करते वक्त ये गलती की है, इसके अंदर आपने ये एडिटिंग करते हुए गलती की है, तो बोलेगा मैं खुद ही ठीक कर दूँ, तो आपको फोटोशॉप वो खुद ही चलते हुए नज़र आ रहा होगा। इतना पावरफुल एआई एजेंट होने जा रहा है और हो चुका है। ये थी पहली बात। अगली बात, अगर आपके सामने एक सिनेरियो आ जाए, अब वो सिनेरियो क्या है कि आपने मॉकअप्स लगाने हैं।
आपने बोतल का, आप परफ्यूम ब्रांड हैं, आप परफ्यूम ब्रांड का आपने आया है, या कोई भी आपके पास ब्रांडिंग आई है, उसकी पैकेजिंग डिज़ाइन की है, अब आपने उसको मॉकअप अप्लाई करके देना है। तो आपने मुख्तलिफ अप्लाई कर कर लगाने, डिज़ाइंस भी बनानी है, उसका बैकग्राउंड भी होना चाहिए। आपने पैकेजिंग डिज़ाइन कर ली, आपका वर्क वहीं पे ख़त्म हो गया। अब आपने एआई एजेंट के ज़रिए ही जो आपने इंटीग्रेट किया होगा फोटोशॉप के साथ या इलस्ट्रेटर के साथ, तो आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि यार उसका मॉकअप बना के दे दो, इससे मॉकअप में कन्वर्ट करके दे दो कि ना ये बॉक्स में लग जाए, बोतल के अंदर उसकी लेबलिंग लग जाए। फिर जो है इसके ऊपर आपने प्रॉम्प्ट दे दिया, वो आपको उसी के मुताबिक जो आपने सेलेक्ट किया होगा मॉकअप, वो आपको उसके मुताबिक दे देगा करके एआई एजेंट खुद ब खुद। आपने अब क्या होता था, पहले फ्री पिक में जाना होता था, फिर उसे डाउनलोड करना, ये बहुत ही टाइम वेस्टिंग था। अब आपने क्या करना है, फ्री पिक, अच्छा ऐसा नहीं है कि फ्री पिक की अब वैल्यू खत्म हो जाएगी, चैट जीपीटी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ना ना ना। एआई एजेंट के अंदर काम ही ऐसे स्टार्ट होता है कि आपने इन सब की एआई पीस लेनी होगी। अब व्हाट इज एआई एपीआई कीज, ये क्या है? एआई पीस, जो एपीआई कीज हैं, वो एक सीक्रेट की होती हैं हर प्लेटफॉर्म की। अगर आप फ्री पी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे मॉकअप्स आपको मिल रहे थे, या आप फ्लैश.com यूज़ कर रहे थे, और जितने भी मॉकअप्स की जो वेबसाइट्स होती हैं, या पैकेजिंग डिज़ाइन के लिए ब्रीड्स बनाना चाह रहे थे, या को मनी बनाई जो पूरा एक ब्रीड, जो भी पूरा सेक्शन होता है यहाँ पे ये डिज़ाइन अप्लाई होगी, वो आपको मिल जाती थी बनाई बनाई। तो वो किससे मिलती थी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आप टेम्पलेट एनएल मेकर एनएल की तरफ आ जाएं, वो आपको बनाए, तो आपने उन सबकी एपीआई कीज लेनी होती है। तो आपने क्या करना है, अपने इलस्ट्रेटर रहते हुए गूगल को खोले बगैर प्रॉम्प्ट देना है, वो सारी चीज़ें वहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो मतलब उसकी वैल्यू खत्म नहीं हुई। अब इन फ्री पिक आप इनकी एपीआई कीज़ को यूज़ करेंगे, और उनके साथ आपने फिर प्रॉम्प्ट देना होगा, उस हिसाब से आपका पूरा एआई एजेंट काम करता रहेगा। वहीं से सारी चीज़ें उठाएगा, फ्री पिक से भी उठाएगा, चैट जीपीटी से उठाएगा, एनालिस करके। तो ये सारे मामला हमें देखने होते हैं, ऐसा नहीं इनकी वैल्यूज़ खत्म हो जाएगी, बल्कि इनकी ज़रूरत अब एआई एजेंट आपको वो यूज़ करके दे रहा होगा। फ्री पिक को भी एआई एजेंट यूज़ कर रहा होगा, आप नहीं कर रहे होंगे कि आपने ढूंढना ये वो, सारा काम खत्म। आपने बस एक प्रॉम्प्ट देना होगा। इसी तरीके से आप एआई एजेंट को यूज़ कर सकते हैं कि मैंने बोला बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, सही है, मिसाल के तौर पे कोई बैकग्राउंड अच्छा लगाना है फोटोग्राफी करने के लिए, तो एक प्रॉम्प्ट के ज़रिए भी फोटोशॉप के अंदर अब हो सकता है। ये सारे काम बहुत ही आसान हो गए हैं। इवन कि अब तो फोटोशॉप बीटा वर्जन के अंदर भी ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं, और इवन के इलस्ट्रेटर के अंदर जो भी पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, क्लाउड के साथ उनकी कनेक्शन हुई हुई है, तो उनको तो मालूम है कि उनका बीटा ट्रायल वर्जन आ चुका है इलस्ट्रेटर का, वहाँ पे बहुत ही अमेजिंग काम हो रहा है। अब एआई एजेंट के ये तो मैंने चंद आपके सामने रख दिए हैं मिसाल, कि एआई एजेंट इस तरीके से काम करता है और इस तरीके से काम होगा। इस तरीके से आपके मज़ीद काम किए जा सकते हैं एआई एजेंट के ज़रिए। आपने जो है कुछ चीज़ों को, मिसाल के तौर पे इलस्ट्रेटर के अंदर आपने कोई चीज़ बनाई है, अब उसको असेंबल करनी है। अब आप जो है सोच रहे हो यार ये असेंबल सही तरीके से नहीं हो रही, तो आपने इवन सिंपल वे में क्या करना है भाई, प्रॉम्प्ट देना है, वो आपको आपके मुताबिक असेंबल करके दे देगा कि डिज़ाइन को देखते हुए कि जो अलाइन होती है वो कैसे होनी है। तो वो सारा काम अब कौन कर रहा है भाई, एआई एजेंट्स कर रहे हैं। तो बहुत ही एआई एजेंट की बहुत पॉपुलर डिमांड है। ये मैंने खाली डिज़ाइनर के ऊपर चंद मिसाल्स रखी हैं। अब मैं भी जो है एआई एजेंट के अंदर काफ़ी चीज़ें सीख चुका हूँ और इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और मज़ीद में सीख रहा हूँ इम्प्लीमेंट, क्योंकि देखें ऐसा टीचर एंड मैं स्टूडेंट दूर हूँ भाई, कभी भी सीखना ख़त्म नहीं होता। तो सीख भी रहा हूँ, और इंशाल्लाह सिखाने भी आ रहा हूँ एआई एजेंट्स को। अब हमें जो है, मैंने वीडियो के एंड में बताया था कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, मैंने किन चीज़ों को बता दी होंगी, शुरू में ही वीडियो के अंदर जिक्र हो गई होंगी। अब हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे एन ए एंड हैं, इसके अलावा हमारे पास make.com है। इसी तरीके से हमारे मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जो एआई एजेंट्स प्रोवाइड करते हैं, इनके फ्री वर्जन्स होते हैं, इनके पास सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। अब आपने क्या करना होता है, सबसे पहले इंटीग्रेट करवाना होता है, फिर इसको मज़ीद ज्वाइंट्स करने होते हैं, मतलब पूरा एक एआई एजेंट का वर्क फ्लो हमें बनाना होता है, और फिर इसको हमने फोटोशॉप के साथ इंटीग्रेट करना होता है, ये सारे काम करने के लिए जो भी मैंने आपको बताया। तो बहुत ही आसान है, हमें इन सब की, मैंने बोला ए पी आई कीज़ का मालूमात होनी चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होंगी तो आपका ये एजेंट क्या करेगा, किससे डेटा लेगा, डेटा चाहिए होगा एआई एजेंट को, फिर उसी बुनियाद पे वो सारे फैसले करेगा। तो जाहिर सी बात है, फैसले करने का उनके पास ए पी आई कीज़ होनी चाहिए, तो वो चैट जीपीटी की हो गई, फ्री पी की हो गई, ऐसे मुख्तलिफ टूल्स की हो गई जिन्हें आप यूज़ करते थे। चाहे वो इमेज फोटोग्राफी बैकग्राउंड जनरेट करने के लिए, इमेज जनरेट करने के लिए आप मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते थे। आप किसको अगर एक चैट जीपीटी हो सकता है, आपका लियोनार्डो हो गया, मोस्ट पॉपुलर टूल है, एक बार फिर उसमें बताना चलो, और फ्लक्स हो गया, जहाँ क्लिंग या ये वीडियो जनरेट करनी, तो ये सारे मतलब
इन सब की एपीआई कीज होंगी, तो आपने फिर इंटीग्रेट कराना होगा, फिर इसको जो है फोटोशॉप के साथ ज्वाइन करना। ये सारा वर्क फ्लो जब बनेगा, फिर आपका ए एजेंट प्रॉपर तौर पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा, और आपके बिहाफ पे जो आपको टाइम लगता था ढूंढना, बहुत कुछ मगजमारी, वो जो है आपकी हट जाएगी, खिचड़ी हटेगी, और आपको साफ सुथरी में एक प्रॉम्प्ट देने पे काम आ जाएगा। लेकिन वही बात है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छी होगी, तभी जो है आप इसे बहुत ही अच्छे से लेके चल सकते हो। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी इनको, क्योंकि कुछ नया सीखने को मिला है, और सुन के भी आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा होने वाला है, हो चुका है। आप भी यूट्यूब पे अभी भी जाके वीडियो देख सकते हैं, मैं भी जल्द ही इस पे बनाना शुरू कर दूंगा और अपलोड भी करूंगा। लेकिन जब तक अगर आपको बहुत ही ज़्यादा क्यूरोसिटी जिसे हम कहते हैं वो है, तो आप जाएं, और यूट्यूब पे बेशुमार जो है मौजूद हैं, और आप इसे देखें। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, बताता जाऊँ कि ये वीडियो सिर्फ मैंने बोला डिज़ाइनर के लिए, सबके लिए तो भाई अब आपने देखना होगा कि आपकी फील्ड में आप जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अंदर आप रहते हुए किस तरीके से एआई एजेंट को लेके चल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन अल्लाह हाफिज़।